बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक के करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया होगा कि क्विक सेटअप के ज़रिए आप कॉन्फ़िगरेशन है जो जिस पर कह लें कि आपका टाइम वेस्ट होता है, जिस पर आप 10 मिनट या 15 मिनट लगा देते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते करते, पोर्ट्स बनाते हैं, लाइनें बनाते हैं, एड्रेस देते हैं, उसको आप एक ही क्लिक के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं तमाम के तमाम एड्रेस। ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हमारे दोस्त फ़र्क वसीम फ्राम बहावलपुर, ठीक है, बाइज़्ज़त बहुत अच्छे इंसान है भाई। तो उनकी फरमाइश पर ये वीडियो थी। उन्होंने हमें क्विक सेटअप के ज़रिए पूछा था कि हमें कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएं। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो अभी मेरा जो मैक्रोटिक है वो बिल्कुल ओके है, यानी कह लें कि बिल्कुल इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं है मेरे पास। जनाब मैंने पीछे अपने एक लगाया हुआ है मैक्रोटिक, मैं उसका डायलअप लगाऊंगा मैक्रोटिक का। मैंने उसका 8 यूज़र नेम और 8 ही पासवर्ड रखा हुआ है। अच्छा, 8 यूज़र नेम और 8 ही पासवर्ड मैंने रखा हुआ है। तो मैं आईपी में यहाँ पर अब लोकल नेटवर्क के अंदर जाकर आपने यहाँ पर आईपी लगानी है, यानी कौन सी अपने आईपी लगानी है जो अपने अपनी लाइन को आईपी देनी है। ठीक है, ये देखते हैं 88.1/24 आपने नहीं लगाना। अच्छा, यहाँ पर आपने 192.168.88.1 आपने लिखकर यहाँ पर आपने ब्रिज ऑल लैन पोर्ट्स, इस पर अगर आपने ब्रिज बनानी है तो आप टिक कर देंगे, अप्लाई जनाब करेंगे, ओके करेंगे। तो देखेंगे कि आपके एक मिनट क्या सेकंड के अंदर ये देखिए पीपीओ भी कनेक्ट हो गया। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज हुई चीज़ें। देखिए ब्रिज भी बन गई आपकी, तमाम की तमाम ब्रिजेस भी आपकी बन गई। उसके बाद ये देखें आईपी में जाते हैं, एड्रेसेस के अंदर जाते हैं, एड्रेसेस भी लग गए आपके। ठीक है, ये सारे का सारा आपका काम हो गया। ठीक है, ये डीएनएस में जाना है, बस जस्ट आपने डीएनएस देने हैं 8.8.8। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे क्लिक करके 8.8.8 यहाँ पर आपने 4.4 लगाना है। ठीक है, अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट अप्लाई एंड ओके। एक ही काम आपने ये करना है और दूसरा काम आपने आगे हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम हॉटस्पॉट सेटअप पर क्लिक करके यहाँ पर हम ब्रिज 1 ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे और यहाँ पर डीएनएस नेम दे देंगे, जैसे मैं रहमान .net दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे जनाब, अगेन नेक्स्ट कर देंगे। इसको क्लिक करके यहाँ पर हम 1 कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पर हम जाकर यूज़र प्रोफाइल बना लेते हैं। जैसे कि मैं 2 MB की प्रोफाइल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम स्पीड लिमिट लगा देते हैं 2M/2M। ठीक है, तो इसका भी नाम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। इससे आप आसानी के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से आप प्रोफाइलें वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है जनाब, तो अच्छा ये आपकी सेटिंग जब हो जाए यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, कुकीज़ को हटाकर मैं कुकीज़ लगा लगते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, ये काम आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, ये आपका हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर हो गया। इतनी ही देर लगी आपकी। ठीक है, हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करने में आपने सिस्टम के अंदर आना है और इसको रीबूट कर देना है एक बार। ठीक है, रीबूट कर दें, ठीक है, अगर नहीं भी करते तो तब भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका हॉटस्पॉट इतनी देर में कॉन्फ़िगर हो गया। अगर आपने जो इंटरफेस के अंदर जाकर लाइनें का नाम वगैरह चेंज करना है वो तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने जल्दी से किसी भी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्विक सेटअप के ज़रिए जल्दी से आप यानी कि अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पीपीओ भी साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीएससी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो आपको आगे आता ही है कि पीपीओ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, उसका भी मैं तरीक़ाकार मज़ीद आपको साथ ऐड कर देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो मैं वीडियो को आगे की तरफ लेता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम अभी हमारा रीबूट हो रहा है। सिस्टम को जनाब रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश यहाँ पर कुछ देर आप वेट कीजिएगा। जी जनाब, तो ये देखें आईपी मिल चुकी है हमें 88.1 के जो हमने रखी थी लाइन की आईपी वो मिल चुकी है। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर अब होस्ट के अंदर हमारा सिस्टम का जो है मैक एड्रेस आ चुका है। यहाँ पर लॉगिन पेज भी आ चुका है। ये देखिए नीचे लॉग इनटू इन्फॉर्मेशन में भी रिकवर्ड ये आपको बता रहा है। अच्छा, आपने अब पीपीओ की कॉन्फ़िगर करना है। पीपीओ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पता ही है कि आईपी में जाते हैं,
और जनाब सबसे पहले पूल बनाया जाता है, ठीक है। आपने प्लस के साइन पर क्लिक करके आपने एक पूल बनाना है। मैं इसको नाम देता हूँ PPOE, ठीक है। यहाँ पर नीचे पूल बनाते हैं, यानी कि IP की रेंज हमने असाइन करनी है कि जो एक बड़ा पूल है वो अपने क्लाइंट को IP कहाँ से कहाँ तक दे। मैं कहता हूँ कि 78.2 से लेकर आगे लगा लें जनाब 192.168.78.100, यानी कि 72 से लेकर 100 तक ये IP हमारा दे, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। सबसे पहले तो बनाया जाता है जनाब पूल, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा, पूल बनाने के बाद आपने क्या करना होता है, IP में जाकर फायरवॉल के अंदर जाना होता है, ठीक है जनाब। फायरवॉल के अंदर आकर आपने यहाँ पर इस एक यानी कि फायरवॉल के अंदर आएंगे तो आपने NAT नेट के अंदर आना है। प्लस के साइन पर क्लिक करके जनरल के अंदर आकर आपने ये देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हॉटस्पॉट का लगा हुआ एड्रेस, आपने इसी तरह से यहाँ पर भी एड्रेस लगाना है। प्लस के साइन पर क्लिक करके आपने नीचे एड्रेस लगाना है PPOE का, जो हमने अभी दिया जनाब 192.168.78. आपने यहाँ पर 0 लिखना है, ठीक है। अच्छा, 0 लिखने के बाद एक्शन के अंदर आकर आपने इसको मस्कुरेट कर देना है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारा एक आउट का रूल लग चुका, ठीक है। कट करेंगे, इसको भी कट कर देंगे। उसके बाद PP पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर PP को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने प्लस PPO सर्वर में जाना है, प्लस करना है। यहाँ पर आप सर्विसेज नेम दे सकते हैं PPOE, ठीक है। और यहाँ पर इंटरफेस के अंदर आप ब्रिज सेलेक्ट कर लें। मैंने ब्रिज 1 सेलेक्ट कर लिया। 1 सेक्शन पर हाउस पर क्लिक करके अप्लाई ओके कर दें। उसके बाद आपने सीक्रेट्स के अंदर जाने के पहले आपने प्रोफाइल के अंदर जाना है। डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है उसको आपने IP असाइन करनी है कि भाई मैंने कौन सा यानी कि एड्रेस दिया था वहाँ पर। आपको जनाब पता ही है कि वहाँ पर हमने कौन सा दिया, हाँ 78.1 दिया था। अच्छा, यहाँ पर रिमोट एड्रेस आपने साइन करना है कि PPOE का रिमोट एड्रेस साइन होगा आपको, ठीक है। ये करने के बाद अप्लाई एंड ओके, ठीक है। उसके बाद आप प्रोफाइलें वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर वो जनाब आपको पता ही है ऑलरेडी। सीक्रेट्स के अंदर आकर आपने यूज़र बना लेना है, ठीक है, A के नाम से। और नीचे भी मैं A लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं PPO सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ये हमारा यहाँ पर भी एक यूज़र बन गया। सबसे पहले तो मैं हॉटस्पॉट को टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, हॉटस्पॉट पर टेस्ट करने के लिए मैं इसको मेक बाइंडिंग कर देता हूँ, बाईपास करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और नेट चेक करते हैं जनाब कि हमारा चला है कि नहीं चला। तो नेट जनाब चेक करते हैं तो देखें जनाब हमारा नेट जो है वो चल चुका है। तो ये देखिए मैं हॉट्स के अंदर आकर ये देखिए हमारा जो यूज़र है वो इस वक्त बाईपास हो चुका है। अच्छा, ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया क्विक सेटअप के ज़रिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा टाइम जनाब दीजिएगा तो मैं आपको साथ रेडियस भी कॉन्फ़िगर कर दूं तो अच्छी बात है। आपने IP में जाना है, रेडियस भी अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है तो रेडियस में जाना है। रेडियस प्लस करके आपने PPO को, हॉटस्पॉट को और अगर आपने DSC भी बनाया तो इसको भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये किसी और वीडियो के अंदर करेंगे जनाब। तो ये काफ़ी हमारी वीडियो जो है वो लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप यानी क्विक सेट के ज़रिए, यानी कि अगर किसी बंदे को, किसी यूज़र को नहीं पता कि इसके अंदर कैसे कैसे करते हैं काम, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने PPO लगाना। यहाँ पर ब्रिज मोड भी इसके अंदर होता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। स्टैटिक IP भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई पीछे मिली हुई है। ऑटोमेटिक पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर गेटवे खुद भी IP लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद क्विक सेटअप पर जो है ना इसकी कॉन्फ़िगर करने के तरीके और भी हैं, तो वो भी सीखेंगे। अच्छा, एक मैंने और बात आपको बतानी थी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, मैंने उसके लिए चार्ट पहले से बना रखा है कि एक मैक एड्रेस पर दूसरा मैक एड्रेस को इंटरनेट देने का तरीका कार सीखिए IP बाइंडिंग की मदद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कह लें कि जो छोटे ISP हैं या बड़े ISP हैं, दोनों के लिए हैं। ज़्यादातर जो छोटे ISP हैं यही वो काम करते हैं कि अपने घर के अंदर एक्सेस पॉइंट लगाते हैं, यानी मैक्रोटिक से एक तार निकाल कर नैनो स्टेशन लगाते हैं या जो भी डिवाइस लगाते हैं एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं। आगे एक राउटर लगाते हैं टेंडा का, अक्सर टेंडा का कोई भी राउटर लगा लेते हैं, उसको रिपीटर के मोड पर कर देते हैं। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे यूज़र हैं वो कहते हैं कि भाई रिपीटर मोड पर करके हम उसकी एक्सेस को मैक्रोटिक के अंदर कंट्रोल कर लें और उस यूज़र की स्पीड को भी मैक्रोटिक के अंदर कंट्रोल कर लें।
तो काफ़ी यूज़र की शिकायत ये होती है कि भाई जब PPO किसी क्लाइंट को जब हम PPO लगा कर देते हैं तो मैग फ़िल्टरिंग एक तो ऑप्शन होता है इसके अंदर मैग फिटिंग कर देते हैं, दूसरा होता है पासवर्ड लगा लेते हैं। ठीक है, अगर हम रिपीटर पर चलाना चाहें तो रिपीटर पर अलग अलग यूज़र को किस तरह हम बाइंड कर सकते हैं, उनकी स्पीड को किस तरह हम बाईपास कर सकते हैं नेट को। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो मुझे दीजिए जनाब इजाज़त, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे, हमें दुआओं के अंदर याद रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।